हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे बीए बेसिक सेकंड ईयर कैलकुलस 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, डिस्कस द कनकेविटी और कन्वेक्सिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द कर्व y is equal to e की पावर x into sin x plus cos x for 0 less than equal to x less than is equal to 2 pi। ठीक है, चलिए करते हैं बात इसकी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अपने पास गिवन करो y is equal to e की पावर x इंटू साइन x प्लस कोस x। ठीक है, ये अपने पास है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलता है यहां से dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। e की पावर x तो होना जाएगा, अंदर बच जाएगा cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बचता क्या मेरे पास, यहाँ बचता है cos x प्लस cos x दैट इज 2 cos x। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, नो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2i by dx स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर लगाएंगे प्रोडक्ट टू, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको कर देता हूँ बाहर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाता है 2 e की पावर x, ठीक है, cos x माइनस sin x। ठीक है, इतना काम हो गया। यहाँ पे हमें चेक करना कनकेव अपवर्ड के लिए, कनकेविटी और कन्वेक्सिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो कनकेव चेक कर लेते हैं, कनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो कनकेव अपवर्ड चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जी डेरिवेटिव सेकंड वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव होने के लिए मेरे पास cos x और sin x है। देखो 2 e की पावर x है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, बट जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे cos और sin की। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज करती है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, और क्वाड्रेंट के अंदर भी वैल्यू चेंज करती है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो cos के अंदर या फिर sin के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, इसको करें तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, 2√2 e की पावर x 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए 2√2 e की पावर x, ये बनता है अपने पास cos π/4 cos x माइनस का, इसको लिखूंगा sin π/4 sin x। ठीक है जी, 2√2x। तो मेरे पास यहां से क्या बन जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूला बनता है cos a प्लस b का, ये बन जाता है cos π/4 प्लस x। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई दिस। ठीक है जी, 2√2x cos π/4 प्लस का x। ठीक है, फॉर कनकेव अपवर्ड d2i by dx square greater than 0। This implies 2√2, यहाँ पे e की पावर x है, e की पावर x into cos π/4 plus x greater than 0। अब देखो जो 2√2 है ये अपने पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। e की पावर x है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से मुझे मिलता है दिस इंप्लाइज cos π/4 प्लस x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये अपने पास कहां पे पोस्ट होता है cos। देखो cos का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, यहाँ मेरे पास 1 होगा, यहाँ मेरे पास -1 होगा। ठीक है, तो ग्राफ मेरे पास cos का कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, सेम ऐसे मेरे पास आएगा इस टाइप से।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसके बराबर ही कर देता हूँ। सेम यहाँ से इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर दो ताकि अपने पास इक्वल सा दिख जाए आपको। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इजीली आप इसको समझ पाओ। राइट, इस प्रकार से अपने पास ग्राफ जाते हैं। ठीक है, आगे फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, फिर चला जाएगा आगे से। ठीक है, इस टाइप से जो अपने पास कट करता है, ये कट कहाँ पे करता है? ये कट करता है पाई बाई 2। यहाँ मेरे पास पाई होता है, फिर 3 पाई बाई 2 पे कट करता है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा? मेरे पास 3 पाई बाई 2 और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 5 पाई बाई 2, 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस 5 बाई 2, 2 पाई कह सकते हैं यहाँ से इसको 2 पाई। ठीक है, इस प्रकार से मेरे पास एक कट करता हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास 5 पाई बाई 2, 2 2 2 4 पॉइंट। ठीक है, सेम है मेरे पास माइनस के 5 बाई 2 माइनस का पाई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास माइनस के 3 पाई बाई 2, इस तरह से मेरे पास आता है ग्राफ। ठीक है, अब मेरे पास कोस पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव कहाँ होगा? कोस पॉजिटिव मेरे पास ऊपर होगा। हाँ जी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव मेरे पास, यहाँ पॉजिटिव है मेरे पास। ठीक है, नेगेटिव भी होगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। क्यों चाहिए पॉजिटिव वाला पोर्शन? क्योंकि मेरे पास गिवन है, मुझे इसके अंदर काम करना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से इस ग्राफ को देखते हुए आपको समझ आ गया कि मेरे पास जो पाई बाई 4 प्लस एक्स है वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा इसके अंदर, इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज पाई बाई 4 प्लस का एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल कहाँ से? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, कोमा दूसरा इंटरवल मेरे पास 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ये मैं नोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। सिलेबस को नीचे लिख देता हूँ, आप नोट करते रहना आराम से। बट अपने पास गिवन क्या है? बट गिवन है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो दिस इंप्लाइज जो x है वो बिलोंग करेगा, जो पाई बाई 4 है करेगा, जो चाहिए x, ये मेरे पास x प्लस पाई बाई 4 है, तो इस पाई बाई 4 को इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है? माइनस करता हूं तो माइनस पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, दैट इज बनता है यहाँ से 2 4 2 1 3 माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ से पाई बाई 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बनता है पाई बाई 4। ठीक है, बट मेरे पास जो गिवन है x वो 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे पास? 0 से पाई बाई 4। ठीक है, यूनियन और किस पे बिलोंग कर रहा है? मेरे पास बिलोंग करता है इस वाले इंटरवल के अंदर। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 4 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पाई बाई 4 प्लस x बिलोंग करता है। यहाँ पे मुझे चाहिए x बिलोंग करता हो, x बिलोंग करेगा तो पाई बाई 4 को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए ऐसे माइनस करना पड़ेगा। तो 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, ये बनता है मेरे पास 2 2 6 6 पाई माइनस का पाई 4 में 4, तो 5 पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से मेरे पास याद है। ठीक है जी, और मेरे पास इंटरवल था यहाँ से 5 पाई बाई 2 माइनस के 5 पाई बाई 4, ये है ना मेरे पास पाई बाई 4 आएगा। तो मेरे पास ऐसे 4 दूनी 2 10 पाई माइनस का पाई 4 में 4, दैट इज 9 पाई बाई 4। तो 9 पाई बाई 4 मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे 9 पाई बाई 4 नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा? 5 पाई बाई 2। मेरे पास ऐसे है ना 5 पाई बाई 4 है, 5 पाई बाई 4 से मेरे पास आता है कहाँ तक? 2 पाई तक, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम यहाँ तक है। ठीक है, आगे तो मेरे पास 5 पाई बाई 2 है, वहाँ पॉजिटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव की बात नहीं करनी मुझे कहाँ तक बात करनी है? जो मेरे पास डोमेन है, जो मेरे पास x है, वो x मेरे पास यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। बस ये वाला पोर्शन लेंगे हम, ये वाले पोर्शन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास x बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहता है कि कनकेव अपवर्ड रहता है। इसके अलावा मेरे पास क्या रहेगा? फिर कनकेव डाउनवर्ड रहेगा। मुझे बात करनी है कनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो कनकेव अपवर्ड मेरे पास यहाँ पे, तो cos 5 4 plus x greater than 0, this implies x belongs to 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है जी, तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, so that every point in which the sine curve y is equal to c sin x by c meets the
एक्सिस ऑफ एक्स इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, चलिए करते हैं सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है ये भी। गिवन करो इज y इज इक्वल टू सी साइन एक्स बाई सी। ठीक है, अपने पास गिवन क्या है, गिवन ये है करो मीट द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, मीट्स द एक्सिस ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस से मीट करता है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर मेरे पास c साइन एक्स बाई सी इज इक्वल टू 0, यहाँ से साइन एक्स बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन थीटा 0 कब होता है, जब मेरे पास साइन क्या हो, n पाई पे हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, एक्स बाई सी इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू एन सी पाई। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस इज मेरे पास क्या बनता है, एन सी पाई कोमा 0। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, जहाँ पे कर्व और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। ठीक है जी, ये अपने पास वो पॉइंट है एन सी पाई कोमा 0। ठीक है, अब सेम काम वही करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इस टाइप से। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, ये नहीं किया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे मिलता है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, सी कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स बाई सी का डेरिवेटिव 1 बाई सी, तो यहाँ पे सी से सी कैंसल आउट हो जाता है, ये बनता है मेरे पास कोस एक्स बाई सी। ठीक है, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स कर निकालता हूँ, तो यहाँ से मिलता है मुझे साइन एक्स बाई सी और एक्स बाई सी का डेरिवेटिव 1 बाई सी। ठीक है जी, नेक्स्ट मुझे थर्ड डेरिवेटिव निकालना होगा यहाँ पे डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो मेरे पास ऐसे बनता है माइनस का 1 बाई सी कोस एक्स बाई सी इंटू में 1 बाई सी, तो माइनस का 1 बाई सी स्क्वेयर कोस एक्स बाई सी। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर जो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आया है हम उस पर चेक करते हैं फिर। ठीक है, उस पर चेक करने के बाद अगर हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव 0 बन जाता हो और थर्ड डेरिवेटिव अपने पास नॉन जीरो बन जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम कह देंगे कि अपने पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, एन सी पाई। ठीक है, कंप्लीट अपने पास हो जाएगा। ठीक है, एट एन सी पाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू एन सी पाई पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास x है, तो माइनस का 1 बाई सी साइन एन सी पाई अपॉन में सी, माइनस का 1 बाई सी साइन सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा एन पाई, और साइन एन पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है जी, आल्सो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ये अपने पास क्या बनता है, जब यहाँ पुट करता हूँ मैं कोस एन सी पाई माइनस का 1 बाई सी स्क्वेयर कोस एन सी पाई अपॉन में सी माइनस का 1 बाई सी स्क्वेयर कोस एन पाई, और एन पाई पे इसकी वैल्यू प्यार बच्चों होती है नॉन जीरो। ठीक है, पाई पे वैल्यू होती है -1, 2 पाई वैल्यू होती है +1, 3 पाई वैल्यू -1, 4 पाई वैल्यू +1, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आती है, नॉन जीरो आती है। तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ गया एन सी पाई पे, और थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया यहाँ से। ठीक है, तो देयरफॉर या हैंस at every point of the curve sine curve meet the x axis is a point of inflection। ठीक है, जहाँ पे कर्व मीट करता है एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट मीट करता है वो सारे पॉइंट अपने पास क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए सबटेंड्स एन एंगल π/3 एट द ओरिजिन। ठीक है, एक लाइन है जो ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। इस कर्व के जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे उनको ज्वाइन करती है एक लाइन, और जो लाइन ज्वाइन करेगी वो लाइन ओरिजिन पे एंगल बनाती है π/3। ठीक है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। चलिए शो करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन आएगी। ठीक है, वो लाइन ओरिजिन पे एंगल बनाएगी π/3। हमें ये शो कर देना फिर। ठीक है, चलिए करते हैं शो इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है जी, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं वाई को निकाल दूँ, वाई को निकालूंगा तो प्लस माइनस एक्स रूट एक्स प्लस ए अपॉन रूट एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, मैंने यहाँ से वाई वैल्यू निकाल दी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको नहीं छेड़ रहे, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम करेंगे तो लगाएंगे प्यारे बच्चों कोशेंट रूल। ठीक है, तो कोशेंट रूल लगाएंगे तो मेरे पास नीचे बनता है x माइनस ए, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं तो x माइनस ए आएगा। ठीक है, ऊपर मेरे पास रूट x माइनस ए। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट फंक्शन इज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस फिर रूट एक्स प्लस ए एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव आएगा मेरे पास 1 माइनस, अब मेरे पास x इंटू रूट एक्स प्लस एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव मेरे पास आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस ए। ठीक है, नाउ ये प्लस माइनस एज इट इज। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट एक्स माइनस ए, यहाँ से मेरे पास x 2 रूट एक्स प्लस ए एल्स मिलेंगे तो यहाँ से बनता है 2 इंटू एक्स प्लस ए अपॉन 2 रूट एक्स प्लस ए। ठीक है, मैं जस्ट इसका एल्सियम लिया यहाँ पे मेरे पास बनता है माइनस एक्स रूट एक्स प्लस ए अपॉन 2 रूट एक्स माइनस ए। ठीक है, और अपॉन में मेरे पास है एक्स माइनस ए। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, प्लस माइनस ये साइन एच रहेगा यहाँ पे। ठीक है, रूट एक्स माइनस ए, एक्स प्लस का 2x 3x प्लस 2a अपॉन 2 रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स रूट एक्स प्लस ए अपॉन 2 रूट एक्स माइनस ए अपॉन में मेरे पास एक्स माइनस ए। ठीक है जी, जल्दी से एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी ऐसी है कि क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। राइट, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए एक बार इसे। जो अपने पास इक्वेशन 1 है इसको मैं कहीं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए काम करने के लिए। y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रूट एक्स प्लस ए अपॉन रूट एक्स माइनस ए, ये अपने पास है इक्वेशन 1। इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स के अंदर 1, ये वाली इक्वेशन है जो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 2 रूट एक्स प्लस ए है, 2 रूट एक्स माइनस ए है, एल्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है प्लस माइनस का 2, यहाँ पे बनता है एक्स प्लस रूट एक्स प्लस ए रूट एक्स माइनस ए। ठीक है, नाउ 2 रूट एक्स प्लस ए है। ठीक है, 2 रूट एक्स प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा रूट एक्स माइनस ए, उसके मल्टीपल यहाँ करता हूँ तो मेरे पास बनेगा ये एक्स माइनस ए। अंदर मेरे पास है 3x प्लस 2a। ठीक है जी, फिर माइनस x 2 रूट एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा,
बचेगा ये रूट एक्स प्लस ए, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है एक्स प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 2 रूट एक्स प्लस ए रूट एक्स माइनस ए, और अपोन में मेरे पास इसके भी यहाँ पे मेरे पास है एक्स माइनस ए, ठीक है जी। इतना कम हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसके बाद प्लस माइनस ऊपर मेरे पास बनता है कुछ, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर ले यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास बनता है 3x², एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस का 2ax माइनस 3ax माइनस 2a² माइनस x² माइनस ax अपॉन में 2 टाइम x प्लस ए, रूट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे रूट x माइनस ए है, एक x माइनस ए मेरे पास ये होगा, तो 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो जाता है, x माइनस ए की पावर 3/2, ठीक है जी। प्लस माइनस 3x² x² दैट इज 2x², ठीक है। और इसके बाद अपने पास 2ax माइनस 3ax माइनस ax दैट इज 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस का 2ax, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास है माइनस का 2a² अपोन में मेरे पास है 2 रूट एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए की पावर 3/2, ठीक है जी। यहाँ तक अपना काम हो गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं ऐसे इसको इरेज कर देता हूँ। नो, अब देखो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचता अपने पास प्लस माइनस x² माइनस ax माइनस a² अपोन में मेरे पास रूट x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर 3/2, ठीक है जी। ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई प्यारे बच्चों dy/dx की। लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करने के लिए क्या चाहिए, d2y/dx² चाहिए, तो यहाँ से d2y/dx² निकालते हैं। प्लस माइनस तो एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पे लगेगा इसका कोशेंट रूल लगाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो अपने पास नीचे बनेगा x प्लस ए, यहाँ पे बनेगा x माइनस ए की पावर 3, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर 3 बचा। ऊपर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रूट एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर 3/2। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास आता है 2x माइनस का ए, ये 0 बन जाएगा। फिर माइनस के, अब मेरे पास न्यूमरेटर एज इट इज x² माइनस ax माइनस a², ठीक है। फिर डेरिवेटिव करना मुझे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करूंगा तो मैं इंटू में यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ लगेगा प्यारे बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, x माइनस चलिए रूट एक्स प्लस ए, ये एज इज इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 3/2 x माइनस ए 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, ठीक है। प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इज डेरिवेटिव फर्स्ट तो बनता है 1/2 रूट एक्स प्लस ए, ठीक है। अपने पास न्यूमरेटर एज इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, एक बार उसको नोट कीजिए एक बार, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बस सेकंड डेरिवेटिव निकल जाए वरना फिर तो काम हो आसान है, ठीक है। उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह की थोड़ी सी साइन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ध्यान से करते हुए चलेंगे हम, ताकि कहीं भी कोई डाउट ना आए, कहीं भी कोई मिसप्रिंटिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने में ध्यान थोड़ा सा एक आपकी तरफ होता है बात करने में, एक बोर्ड की तरफ होता है एक लिखने में, ठीक है। तो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो भी सकती है, बट अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है। जब नोटबुक के ऊपर करते हैं तो वहाँ पे मिस प्रिंटिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं ना बोर्ड पे लिखते हैं तो वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इरेज करना पड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों, चलिए फिर इसकी बात करते हैं आगे, ठीक है। नाउ प्लस माइनस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन वगैरह निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस ए 1/2 x माइनस ए 3/2, और यहाँ से मेरे पास x माइनस ए 3/2 है मल्टीप्लाई में, एक सेकेंड, ये मेरे पास मल्टीप्लाई में है, ओके। ये वाले टर्म मेरे पास एक ही टर्म है, ठीक है। तो x माइनस ए की पावर 1/2 में बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो x माइनस ए
की पावर 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। क्या x प्लस ए की पावर 1/2 निकलती है बाहर? यहाँ से तो निकलती है, इस टर्म के अंदर से x प्लस ए की पावर 1/2 यहाँ पे है, बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है x प्लस ए की पावर 1/2। आपको वैसे नीचे है, नीचे नहीं, हमें ऊपर चाहिए, कोई बात नहीं। x माइनस ए की पावर 1/2 बाहर निकल गया, तो अंदर मेरे पास बचता है यहाँ से रूट x प्लस ए, और x माइनस ए की पावर 1/2 बाहर निकल गया, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 1, क्योंकि 1/2 माइनस करोगे 3 माइनस के 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अपने पास ये पावर बचेगी और अंदर बचेगा 2x माइनस का ए, ठीक है जी। फिर माइनस एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस का ए स्क्र, और यहाँ से मेरे पास अंदर बचता है रूट एक्स प्लस ए, 3/2 ले देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस ए की पावर 1/2 बाहर निकल गया, प्लस x माइनस ए अपॉन 2 टाइम रूट x प्लस ए, ठीक है। और इसके नीचे अपने पास है प्यारे बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर 3, ठीक है। अब देखो x माइनस ए की पावर 1/2 यहाँ पे, 3 मेरे पास यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे 3 माइनस का 1/2, मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 5/2, ठीक है। तो नीचे मेरे पास पावर हो जाएगी 5/2, राइट। चलिए मैं इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख देता हूँ 5/2। तो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर प्लस माइनस, ये पावर मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, अंदर मेरे पास बचा हुआ दिस टर्म, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ अंदर की तरफ, प्लस माइनस मेरे पास बनता है यहाँ से रूट एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए 2x माइनस ए माइनस एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्र इंटू में मेरे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 रूट एक्स प्लस ए, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बनता है यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरे पास x माइनस है और अपन में मेरे पास 2 रूट एक्स प्लस है, और इसके नीचे मेरे पास चल रहा है यहाँ पे x प्लस है x माइनस है, जब पावर माइनस की थी मैंने क्या आया था यहाँ से 5/2 आया था, ठीक है। 3 माइनस के 1/2 दैट इज 5/2, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया जी, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस का रूट एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू 2x माइनस ए माइनस एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस का ए स्क्र इंटू में अपने पास यहाँ बचता है दैट इज 3x प्लस का x 4x, ठीक है। 3a माइनस का a दैट इज 2a, ठीक है। और नीचे मेरे पास 2 बैठा हुआ है, तो 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर दूं इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 2x बनेगा, यहाँ से मेरे पास a बनेगा 2x प्लस का a, ठीक है, ओके। और अपोन में मेरे पास क्या है इसके नीचे मेरे पास है रूट x प्लस a, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, और नीचे मेरे पास चल रहा है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर 5/2, ठीक है जी। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से, ओके। अपना सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ से, ठीक है। 3 था x माइनस ए, ओके। प्लस माइनस, अब मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ रूट एक्स प्लस ए, रूट एक्स प्लस एलसीएम आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बनेगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू 2x माइनस ए माइनस एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्र, ठीक है। और इंटू मेरे पास आएगा 2x प्लस ए, ठीक है। अपोन में मेरे पास रूट एक्स प्लस ए है, इसको नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे पास पावर बन जाएगी 1/2 प्लस 1 3/2, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 एक्स माइनस ए की पावर 5/2, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया, हाँ जी, यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्लस माइनस, यहाँ से अपने पास कुछ कॉमन निकलता है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। यहाँ पे 2x माइनस ए है, यहाँ पे 2x प्लस ए है, 2x माइनस ए 2x प्लस ए,
ठीक है ना, 3x प्लस का 4x और 3a माइनस का 2a, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र 2x माइनस ए माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू 2x प्लस ए अपॉन में मेरे पास x प्लस ए की पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस ए की पावर 5/2, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 2x क्यूब एक्स स्क्र और 2x क्यूब माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2x ए स्क्र प्लस ए क्यूब, अंदर मेरे पास यहाँ पे माइनस बाहर है, ठीक है, एक्स स्क्र 2x स्क्र दैट इज 2x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र माइनस 2a एक्स स्क्र माइनस एक्स ए स्क्र माइनस एक्स ए स्क्र, ठीक है, फिर माइनस 2x ए स्क्र, यहाँ से एक्स ए स्क्र और 2x ए स्क्र, ठीक है, माइनस ए क्यूब और अपॉन में अपने पास है x प्लस ए की पावर 3/2 x माइनस ए की पावर 5/2, ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी इतना काम हो चुका है। नाउ इसके बाद देखो टर्म्स कौन से यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, 2x क्यूब प्लस का है, 2x क्यूब नेगेटिव है, कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास कोई टर्म है कैंसिल आउट होने वाली, चेक कर लेते हैं, माइनस का 2x ए स्क्वायर है, माइनस का 2ax स्क्वायर, यहाँ पे 2x ए स्क्वायर चाहिए, 2x ए स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे माइनस का एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, 2x ए स्क्वायर से 2x ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ए क्यूब है, यहाँ से माइनस का ए क्यूब माइनस माइनस प्लस ए क्यूब हो जाएगा, ये तो मेरे पास 2 टाइम हो जाएगा ना, 2 टाइम प्लस ए क्यूब, ओके, कोई इशू नहीं है। फिर भी चेक कर लेते कहीं मिस्टेक ना हो जाए, बस माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, ठीक है, यहाँ से माइनस था यहाँ से प्लस था तो माइनस ए क्यूब तो प्लस हो जाएगा यहाँ से, चलिए कोई इशू नहीं है। इसके बाद अपने पास जो बचता है मैं उसको लिख देता हूँ प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म अपने पास कोई और नहीं आई है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म कोई भी नहीं बनी अपने पास, ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब है प्लस ए क्यूब प्लस 2a क्यूब है, ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर, तो दैट इज माइनस का ए एक्स स्क्वायर एक माइनस ए तो प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स ए स्क्वायर अपॉन में अपने पास एक्स प्लस ए की पावर 3/2 एक्स माइनस ए की पावर 5/2, ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया, सभी टर्म्स आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है जी। अपने पास था माइनस फिर ए क्यूब और प्लस ए क्यूब 2a क्यूब माइनस एक सेकेंड ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस एक्स ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया जी। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकलता हो कुछ कैंसिल आउट होता हो, चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकाल सकें, ठीक है, कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। अपने पास यहाँ पे 2 दे रखा है, ओके, चलिए एक बार ट्राई करते हैं, कुछ बनता है तो ठीक है, और फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से एक्स को इजीली निकाल पाना है, इजीली निकालना है तो यहाँ से x प्लस ए एक्स माइनस ए 2x माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 2x माइनस ए, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड देखो एक्स स्क्वायर 2x तो मेरे पास 2x क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर आएगा ना, माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा, देखो मिस्टेक मिल गई छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का ए एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर इसके करते हैं तो माइनस का 2x
ए स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, ये तो ठीक है। माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर 2x दैट इज 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2a एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर एक्स यानी माइनस एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2x ए स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए क्यूब, ये भी ठीक है। तो अपने पास यहाँ से ये आएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस ए एक्स स्क्वायर है प्लस ए एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अपने पास ये वाली टर्म माइनस ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ए है, तो ये दो टर्म भी मिलकर अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बचेगा क्या, फिर दो ही टर्म बचेंगे यहाँ से, यही था ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, ए क्यूब दैट इज 2a क्यूब, और यहाँ से बचता माइनस का एक्स ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये अपने पास आएगा यहाँ से, ठीक है। अब ठीक हो गया, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए प्लस माइनस, अब ए स्क्वायर बाहर निकाल दूँ, ए स्क्वायर इंटू में 2a माइनस एक्स, यही बनेगा। नीचे x प्लस ए की पावर 3/2, x माइनस ए की पावर 5/2, ठीक है। फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वी पुट d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो इसके लिए d2y/dx को क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास ये तो 0 होगा नहीं, बचा ये वाले टर्म ए स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये स्क्वायर है नंबर का, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये 0 होगा नहीं, तो बचा अपने पास ही, तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2a, ठीक है जी। तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ चुकी है 2a, ठीक है। इस x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, इसको अब जल्दी से नोट कीजिए एक बार। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अपने सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे ले देता हूँ क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ सकता है, d2y/dx के फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी पुट x इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1, चलो इन इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, x इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a रूट के अंदर अपने पास वैल्यू, ठीक है ना, ये x इज इक्वल टू 2a। चलिए बस चेक कर लेते हैं, 2a मेरे पास यहाँ पे आ गया और 2a प्लस ए अपॉन में रूट के अंदर 2a माइनस ए, ठीक है। ये मेरे पास आएगा यहाँ से, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 2a रूट 2a प्लस का इस a, तो यहाँ से मेरे पास, मुझे यहाँ पे इसका छोटा सा डाउट लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास x की वैल्यू -2a आ रही थी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या मिलता है यहाँ से, प्लस माइनस का 2a रूट 3a अपॉन में रूट a, तो यहाँ से 2a इंटू में रूट 3, तो 2 रूट 3a आ रहा वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब एक बार कहीं पे चेक करना, जो साइन है उसकी छोटी सी मिस प्रिंटिंग है कहीं पे, ठीक है। मुझे लगता है मिस प्रिंटिंग अपने पास यहीं कहीं है, इसके अंदर ही, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास 2a माइनस का x, यहीं पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास -2a प्लस, दोनों वैल्यू माइनस के आनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू प्लस के आनी चाहिए, ठीक है। एक बार चेक करना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको प्लस, थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है।
यहाँ पे दोबारा देखना होता तो मैंने उसको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने यहाँ पे इसको 2a प्लस का x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2a प्लस का x लिख दिया तो x के लिहाज से मेरे पास आती है माइनस का 2a। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि सर हाँ ये आपकी मिसप्रिंटिंग होगी थी। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आप। राइट, तो देखो यहाँ से मैं इसको पुट करता हूँ, क्योंकि जब सोल्व करा था ना यहाँ पे तो मेरे को याद वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2 आया था। देखो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, माइनस 2a प्लस a अपॉन में माइनस 2a माइनस a, तो प्लस माइनस माइनस 2a रूट के अंदर माइनस a अपॉन रूट के अंदर माइनस 3a, तो प्लस माइनस का माइनस 2a, और यहाँ से मेरे पास रूट a बार हो जाएगा इंटू आइटा, रूट 3a इंटू आइटा, तो रूट a से रूट a कैंसिल, आइटा से आइटा, तो मेरे पास आता है यहाँ से अपॉन में रूट 3। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू ये आ गई। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स आर, मान लेता हूँ ए पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्स के लिए मेरे पास थी माइनस 2a और ये वैल्यू मेरे पास है 2a अपॉन में रूट 3, और बी मेरे पास मान लेता हूँ माइनस 2a, दो साइन है मेरे पास प्लस माइनस के, तो एक नेगेटिव वैल्यू मेरे पास बन जाती है यहाँ से माइनस का 2a अपॉन में रूट 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 2a बाई रूट 3, बी मेरे पास आ गया पॉइंट माइनस 2a बाई रूट 3। ठीक है, अब जब ये पॉइंट में पुट करता हूँ, इसके अंदर पुट करेंगे पॉइंट्स को। ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार नेगेटिव आएगा, एक वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी पुट करेंगे वैल्यू मेरे पास साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर चेंज इन साइन व्हेन पासिंग थ्रू जो ये पास करता अपने पास ए पॉइंट से माइनस 2a कोमा 2a बाई रूट 3 एंड बी पॉइंट मेरे पास माइनस 2a कोमा माइनस 2a बाई रूट 3। ठीक है, ठीक है, जब इन पॉइंट से पास करता है तो इसका साइन चेंज होता है, इसका साइन चेंज होता है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया जब अपने पास ए और बी पॉइंट है, ये दोनों कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, अगर आपको ये पता ना चले तो आप क्या करो, इन पॉइंट्स को पुट करना आपको थर्ड डेरिवेटिव निकाल के, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो, उसके अंदर पॉइंट को पुट करो। ठीक है जी, और वो अपने पास कैसे आएंगे, नॉन जीरो आएंगे। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा, तभी आप कह सकते हो कि जो पॉइंट मेरे पास ये कैसे आ गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। ठीक है, चलिए इसका काम अपने पास हो गया, यहाँ से अपने पास वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ओके, आप एक बार चेक कर लेना है इसको। ठीक है, मिसप्रिंटिंग हो सकती है साइन के अंदर। देयरफॉर ए अपने पास माइनस 2a कोमा 2a अपॉन रूट 3 एंड बी पॉइंट मेरे पास माइनस 2a कोमा माइनस 2a अपॉन रूट 3 आर दी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये अपने पास क्या पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। ठीक है जी, माइनस 2a बाई रूट 3 माइनस 2a बाई रूट 3। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए। ठीक है, नाउ इसके बाद ये कहता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व दिस सबटेंड एंगल पाई बाई 3 एट द ओरिजिन। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अपने पास ये यहाँ के मेरे पास ओरिजिन है। ठीक है, और पॉइंट अपने पास है माइनस 2a बाई रूट 3, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका कुछ मैं यहाँ बना देता हूँ, माइनस का 2a बाई रूट 3, ये मेरे पास ए पॉइंट हो गया। ठीक है, और माइनस 2a बाई रूट 3 ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो मेरे पास यहाँ पे वो थर्ड क्वाड्रेंट कोई, इसको मैंने कर दिया ज्वाइन। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है माइनस 2a कोमा माइनस 2a बाई रूट 3, ये मेरे पास हो गया बी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास प्यारे बच्चों ये है एक ओरिजिन 0 0 पॉइंट। ठीक है, ये मेरे पास ए बी लाइन आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एंगल मान लेता हूँ मैं, मेरे पास एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये एंगल मेरे पास थीटा है, हमें इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इस थीटा को हमें दिखाना है कि वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, पाई बाई 3 आती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक का अपना काम है। आगे चलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है।
बट जितना बड़ा होता है मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो अपने पास थीटा ही आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे निकालना है स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ओ ए दैट इज मान लेता हूँ मैं m1 है। मेरे पास स्लोप निकालने फॉर्मूले का होता है y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती हो तो स्लोप अपने पास इससे निकालता है। तो मेरे पास y2 माइनस का y1 2a बाई रूट 3 माइनस का 0, तो क्या आता है 2a बाई रूट 3 अपॉन में x2 माइनस का x1। x2 मेरे पास इसको मान लेता हूँ मैं, पॉइंट निकालूँ y2 माइनस का y1, तो y2 ये मान लेता हूँ, ठीक है। और y1 मेरे पास ये हो जाएगा x2 माइनस का 2a माइनस का 2a, तो मेरे पास यहाँ से बनता है 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 1 बाई रूट 3, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया स्लोप इस लाइन का। इसी प्रकार स्लोप निकालता हूँ मैं लाइन OB का, स्लोप ऑफ लाइन OB, इसको मान लेता हूँ मैं m2, ठीक है। मेरे पास से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गए, इनको अपने पास एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और ये क्या करती है, इस ओरिजिन पे एंगल बनाती है यहाँ पे, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन OB का स्लोप मेरे पास आएगा माइनस का 2a अपॉन में रूट 3 और अपॉन में माइनस का 2a, तो दैट इज 1 बाई रूट 3, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई रूट 3 अपने पास आ गया। तो स्लोप मेरे पास आ गया दिस, ठीक है। आल्सो लाइन OA एंड OB मेक एंगल थीटा विद द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के साथ एंगल बनाते हैं थीटा, ठीक है। जब मुझे स्लोप पता हो m1 m2 वो थीटा निकाल रहा हूं, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस का m1 m2, ठीक है। हम इसे निकाल सकते हैं, हाँ जी। तो यहाँ से मेरे पास m1 की वैल्यू है माइनस का 1 बाई रूट 3 और यहाँ पे मॉडुलस होता है, ठीक है। m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2, ठीक है जी। ये हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास माइनस का 1 बाई रूट 3 माइनस का 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, तो मेरे पास यहाँ पे आता है माइनस का 1 बाई 3, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, क्योंकि m1 m2 मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 मेरे पास 3 बन जाता है, माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस का 1 बन गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास बनता है ऊपर माइनस का 2 बाई रूट 3 और नीचे बनता है मेरे पास 1 माइनस का 1 बाई 3, दैट इज मेरे पास बनेगा 3 माइनस का 1 2 बाई 3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये बनता है यहाँ से प्यारे बच्चों रूट 3, देखो माइनस का 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 बाई 3, ठीक है। 3 जाएगा ऊपर तो मेरे पास बनता है ऐसा माइनस का रूट 3, रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू अपने पास tan थीटा में रूट 3 कहाँ पे होता है 60 पे होता है, और tan 60 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 3 लिखते हैं, हाँ जी। तो यहाँ से मैं लिख दूँ दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरे पास चल रहा था यहाँ पे रूट 3 के इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू tan न्यूज रूट 3 और थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर the line joining the points of inflection of the curve y square into x minus a is equal to x square into x plus a subtends an angle pi by 3 एट दी ओरिजिन, ठीक है जी। लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।